बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शाहिद सईद और आप देख रहे हैं रियल सक्सेस यूट्यूब चैनल। एक बड़े लंबे ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। कुछ ज़ाती मसरूफियात और इस तरह के सिलसिले होते हैं और कुछ आप कहते हैं कोताही और लापरवाही भी समझ लें, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन इंशाअल्लाह आज से ये अज़म किया है। हमारे साथ मोहम्मद खालिद भाई जो है मेरे दाएं तरफ, और बाएं तरफ जो है हमारे भाई जनाब भाई मुजद्दिद हुसैन साहब हैं, जो कि हमारे साथ DHA में काम करते हैं। हम तीनों ने मिलकर ये अज़म किया है कि आप रेगुलरली एक वीडियो अपलोड होगी और आप तक हमारी वीडियो पहुंचेगी। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है और अल्तमास है कि आपने हमारा साथ देना है, हमें सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। आज है जी 9 नवंबर और पब्लिक एक हॉलीडे है और हम इस वक्त DHA विलाज में मौजूद हैं और अपनी जो ये पब्लिक हॉलीडे है 9 नवंबर जो कि इकबाल डे है, उसी की मुनासबत से ये हमारी वीडियो है। तो इकबाल की ज़िंदगी पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। उनकी जो पोट्री है, जिन्होंने मुसलमानों के अंदर वो जज्बा, वो वलवला पैदा किया कि मुसलमान वो कर गए। उन्होंने अपना खून दरियाओं में बहा दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी जानें, अपनी इज्जतें, अपना माल सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और आज़ादी हासिल की। तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जहां दूसरे हमारे मुस्लिम लीडर्स का था, कायदे आज़म और इस तरह के और जो जिनका बहुत बड़ा किरदार था, तो वहाँ हिस्सा इकबाल का भी शामिल है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उनका जो पार्टिसिपेशन थी, एक जो तहरीक आज़ादी की तहरीक थी, उसमें एक बहुत बड़ी उनकी पार्टिसिपेशन थी। उन्होंने एक ऐसी कौम को जगाया जो कि गुलाम बन चुके थे और गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर इकबाल ने अपनी पोट्री से, अपनी शायरी के जादू से मुसलमानों को वो वलवला अता किया कि आज इकबाल को गुजरे हुए, दुनिया छोड़े हुए, अल्लाह के पास गए हुए कई साल गुजर गए हैं, 1 सदी होने के करीब है, लेकिन उन जैसा न शायर, उन जैसा न जज्बे रखने वाला कोई लीडर आज तक आया है और ना ही मैं समझता हूँ कि इस दौर में ये आने के इम्कानात हैं। तो आज उनकी ज़िंदगी पे डिस्कस करते हैं कि वो क्या हमें देख के गए हैं, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो मेरे दोस्त जो साथ बैठे हैं, इनसे हमारा ये है कि हम इनसे इकबाल का एक शेर सुनेंगे और मैं खुद भी एक शेर सुनाऊंगा, फिर उसको समझने की खुद और आपको समझाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यार इकबाल ने इस शेर में क्या कहा है। सबसे बड़ा अलमिया यही है कि आज की जनरेशन सब कुछ होने के बावजूद, साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की कर जाने के बावजूद भी अपने मुस्लिम जो हैं, लीडर्स जो हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानती, उनके बारे में उनको नहीं मालूम। तो आज जितना हमारे पास है कोशिश करते हैं। तो जी मुजद्दिद भाई, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर। सर 9 नवंबर है आज और एक पब्लिक हॉलीडे है। इस वक्त हम पार्क में यहाँ पर मौजूद हैं। तो इकबाल के बारे में आपको मैं टाइम दूंगा, इस टाइम लिमिट में आपके रह के आपने चलना है। अभी बस 1 मिनट है, कोई शेर सुना दें या कोई इकबाल का एक ऐसा वाकया सुना दें जो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे और उन्हें उसको जानकर बहुत अच्छा लगे। जी इकबाल का एक शेर मैं इधर बताना चाहूँगा। ज़ुबान ज़द-ए-आम है वो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। इस जगह पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज के तनाजुर में हम बैकवर्ड पे नहीं जाते। जो माजी है ठीक है, हमारे बड़े हैं इकबाल भी, उनको भी याद रखना चाहिए, उनकी तालीमात को भी देखना चाहिए, लेकिन हमने उनको अमल अभी करना है, फोकस अभी पे रखना है। अभी क्या हालात चल रहे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, हमने क्या बुलंद किया? हमने वो चीज़ें नहीं गिव अप की जो हमें करनी चाहिए एज ए नेशन, जिसकी वजह से इकबाल हमें तालीम दे के गए कि यार आपने एक चीज़ को पिक करना है। एक जैसा कुरान के अंदर भी ये कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। जब हमने रस्सी को छोड़ दिया तो हम भटक गए। इसी तरह कलाम, जो दुनियावी कलाम में इकबाल ने हमें कहा, हमने उस राह को छोड़ दिया। हमने अपने बुजुर्गों को याद नहीं रखा। और अगर हम बुजुर्गों का, आज सुबह में एक वीडियो में सुन रहा था नेट पे, तो वो यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी कौम अपने एक डायरेक्शन को भूल चुकी है। जो भी मोहसिन आए उनको बुला के ये अपनी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं और अगियार गैर के जो है ना वो गुलाम बन के रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से पूछ। जब आप अल्लाह को राजी करेंगे, अपने अच्छे अमाल करके अच्छे राह पे चलेंगे, तभी आपको वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। बिल्कुल। जब आप उल्टी राह को इस्तेमाल करेंगे या गलत राह पे चलेंगे, तो फिर अल्लाह की जो जात है वो उसके अंदर बरकत उठा लेगी और आपको फिर वो आपके आसरे पे छोड़ देगी। और इंसान खता का पुतला है। इंसान जब गलत फैसले करता है वो गलत डायरेक्शन में जाता है और अपना ही नुकसान करता है। बिल्कुल जी, जैसे मुजद्दिद भाई ने बात की, लेकिन ये क्या आप 1 मिनट से ज्यादा लेके कोई बात नहीं, लेकिन बात अच्छी थी। एक और बात बताऊं मजे की, जो आपने शेर पढ़ा है ना, ये खालिद भाई ने कल से यही शेर याद किया हुआ था और आज उन्होंने वही सुनाना था। अब वो क्या करेंगे, चले अब ये उनके जिम्मे है। तो बहुत ही प्यारी बात हमारे भाई ने की कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलते हैं हमारे जो दूसरी साइड पे हमारे बहुत ही प्यारे भाई, जो कि दूसरी तरफ मुंह करके ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या सुनाऊं, जो है ना सुनाना था वो इन्होंने सुना दिया। लेकिन यही तो है वक्त इम्तिहान, गालिब अपने आप को पैदा कर। तो हाँ जी, आप चलते हैं खालिद भाई की तरफ से। खालिद भाई सुनाए कोई शेर, और थोड़ा ऊंची आवाज में, क्योंकि माइक आपसे थोड़ा सा साइड पे है, तो इधर मुंह करके कैमरे की तरफ प्लीज कोई सुना दे, कोई या इकबाल की कोई अच्छी बात। मोहम्मद से वफात होने आई आप सालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद खालिद। ई मोहम्मद से वफा तूने कि हम तेरे हैं, क्या लुह जहां कलम वो तेरे हैं। दोबारा सुनाए आदाब। ई मोहम्मद से वफा तूने कि हम तेरे हैं, ये जहां क्या लुह चीज़ो कलम तेरे हैं। करेक्शन कर दें आप कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोह कलम तेरे। गुड, आपने भी कोशिश की है। देखिए इंसान के हिस्से में, इंसान की ज़मीन में कोशिश होती है, ठीक है। अल्लाह पाक इंसान की ना, ये जो है ना नियत को देखते हैं कि इंसान की नियत क्या है, ठीक है। आप भी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने की, मुखलिस रह के इखलास के साथ, फिर अल्लाह परवान चढ़ाते हैं। अब मेरी बारी है, मैं शेर सुनाता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने चाहते, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। और वो ये है मेरी, जिसने शेर ने पिछले साल भी 9 नवंबर को मैंने कहा था, इसी शेर ने मेरी ज़िंदगी बदल हुई थी कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ठीक है जी, कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी मैं को, तकब्बर को, अपने अंदर एक घुसे हुए अकड़े हुए इंसान को बाहर निकालें और ऐसा बनिए जैसा अल्लाह को एक और अल्लाह के नबी को बनना पसंद है, वैसा बनिए। तो फिर इंशाअल्लाह इस जहां में सारे रास्ते अल्लाह हमारे लिए खोल देगा। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब की मसाइल हल फरमाए। आजकल के दौर में हर बंदा परेशान है, हर बंदा मायूस है, हर बंदा उदास है। उसकी वजह एक ही है, यही है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हम अल्लाह से दूर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हैं। और जो हमारे लीडर्स हैं, मुहसिन हैं, जो हमें उनके बाद तालीम देंगे, अल्लाह के वली हैं और हैं, जैसे इल्लामा इकबाल की शायरी है, उस पर हम अमल नहीं करते। तो यहीं पर आपसे अगली वीडियो तक के लिए मैं अपने साथी मोहम्मद मुजद्दिद भाई और खालिद भाई, मोहम्मद शाहिद सईद, मुजद्दिद हुसैन और खालिद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।